Bismillahirrahmanirrahim. My name is Mohammad Sufyan and I am physics teacher. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 9 क्लास फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट हमारे पास फिजिक्स है और टॉपिक हमारे पास है एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट सीखते हैं बच्चों। द टोटल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन रिमेन्स कांस्टेंट। अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। ये वाली स्टेटमेंट हम इस टॉपिक में प्रूव करने जा रहे हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम है, जिसमें स्प्रिंग का एक एंड इस फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच कर दिया है और जो दूसरा एंड है वो मैंने ब्लॉक जिसका मैस एम है उसके साथ अटैच कर दिया है। जब इस ब्लॉक को मैं मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कराऊंगा तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा और इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो जाएगी। जैसे ही इस ब्लॉक से मैं एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करूंगा तो ये ब्लॉक मूव करेगा टूवर्ड मीन पोजीशन, और ये मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं। ड्यू टू इट्स इनर्शिया इट विल मूव टूवर्ड लेफ्ट साइड, और इस तरह से ये अबाउट मीन पोजीशन वाइब्रेट, ऑसिलेट या सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हुए सिस्टम की जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। प्रूफ: consider a vibrating mass spring system. When the mass m is pulled slowly, the spring is stretched by an amount x against the elastic restoring force. सबसे पहले हमने डेरिवेशन करनी है ऑफ एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। जब इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया जाएगा, जब इस ब्लॉक के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाएगी तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा, ये एक्सटेंड हो जाएगा। जब ये एक्सटेंड होगा तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। उसका एक्सप्रेशन फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, हुक्स लॉ क्या था? फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये स्प्रिंग एक्सटेंड होगा। जितनी फोर्स ज्यादा अप्लाई करेंगे उतनी एक्सटेंशन ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हमें कुछ कमेंट लिखे हुए हैं। व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, द अप्लाइड फोर्स, लेट्स अज्यूम फर्स्ट वन फोर्स है, ये जीरो होगी। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो अप्लाइड फोर्स भी क्या है? जीरो है। जब डिस्प्लेसमेंट एक्स हो जाएगा तो अप्लाइड फोर्स क्या हो जाएगी? के एक्स। ये हमारे पास हुक्स लॉ की स्टेटमेंट थी। तो हमारे पास स्टार्ट में फोर्स जीरो है और फाइनल फोर्स कितनी है? के एक्स है। तो हम इस फोर्स का क्या फाइंड करेंगे? एवरेज फाइंड करेंगे। तो एवरेज फोर्स बिकम इक्वल टू F1 प्लस F2 डिवाइड बाई 2। F1 की वैल्यू बच्चों जीरो है और F2 की वैल्यू के एक्स है, डिवाइड बाई 2 आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या निकला? 1/2 के एक्स। तो एवरेज फोर्स विच इज F बिकम इक्वल टू 1/2 के एक्स। अच्छा बच्चों, जब हम फोर्स लगाएंगे और मैस के ऊपर और वो डिस्टेंस मूव करेगा x, तो उसके अंदर एक वर्क होगा जिसकी जनरल डेफिनेशन है W बिकम इक्वल टू ft। अब F यूज करने जा रहे हैं वो वाली रिस्टोरिंग फोर्स, और जो एवरेज फोर्स हमने फाइंड की थी, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना है? x है। जब मैं F जो कि एवरेज फोर्स थी उसकी वैल्यू पुट करूंगा और D जो कि डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह पे x पुट करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 1/2 kx डॉट x। x से मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा 1/2 kx स्क्वायर। अच्छा बच्चों, दिस वर्क अपीयर्स एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। जब हम स्प्रिंग के ऊपर वर्क करते हैं, वर्क की वजह से स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, तो उसके अंदर वर्क स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं W को रिप्लेस कर सकता हूं पोटेंशियल एनर्जी के साथ। तो सो पोटेंशियल एनर्जी बिकम इक्वल टू 1/2 kx स्क्वायर। अच्छा, अब हम डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन किसका? काइनेटिक एनर्जी का। वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, हाफ mv स्क्वायर। द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट t इज डिस्क्राइब्ड एज, किसी भी इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? k/m x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड अंडर रूट। जब ये वेलोसिटी v की वैल्यू मैं यहाँ पर इंसर्ट करूंगा इस पॉइंट पर, तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/2 k/m x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट इसके स्क्वायर से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। m से m कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना? 1/2 kx नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है एट एनी इंस्टेंट, और ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन है एट एनी इंस्टेंट। अब फाइंड करेंगे टोटल एनर्जी ऑफ हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम एट मीन पोजीशन।
मीन पोजीशन पर हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एट मीन पोजीशन। एक्स क्या होता है, जीरो। जब मैं यहाँ पर एक्स की जगह पे जीरो पुट करूंगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो काइनेटिक क्या बन जाएगी, 1/2 k x नॉट स्क्वायर। तो काइनेटिक क्या बनी बच्चों, 1/2 k x नॉट स्क्वायर। जब मैं x की वैल्यू जीरो इस पोटेंशियल के फॉर्मूले में पुट करूंगा तो पोटेंशियल क्या बन जाएगी, जीरो। तो पोटेंशियल हमारे पास जीरो आ गई। अब पोटेंशियल की जगह पे जीरो पुट करें, काइनेटिक की जगह पे 1/2 k x नॉट स्क्वायर पुट करें, तो टोटल एनर्जी क्या बन जाएगी, हाफ k x नॉट स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी ऑफ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम एट एक्सट्रीम पोजीशन। फॉर्मूला टोटल एनर्जी का हमारे पास अगेन वही है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एट एक्सट्रीम पोजीशन x बिकम इक्वल टू x नॉट। मैं अब x की जगह पे क्या पुट करूंगा, x नॉट पुट करूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, x नॉट स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर, दोनों कैंसिल होके जीरो आंसर आएगा। तो काइनेटिक क्या बन गई, जीरो बन गई। अभी x बिकम इक्वल टू x नॉट में पोटेंशियल के फॉर्मूले में पुट करूंगा, तो पोटेंशियल बिकम इक्वल टू 1/2 k x नॉट स्क्वायर। तो पोटेंशियल हमारे पास बन गई 1/2 k x नॉट स्क्वायर। अब ये दोनों काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल हाफ k x नॉट स्क्वायर में इधर पुट करूंगा, तो टोटल एनर्जी बन जाएगी हाफ k x नॉट स्क्वायर। अब मैं फाइंड करने जा रहा हूं बच्चों टोटल एनर्जी ऑफ हॉरिजॉन्टल मास स्प्रिंग सिस्टम एट एनी पोजीशन, किसी भी पोजीशन पर। तो किसी भी पोजीशन पर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक का फॉर्मूला क्या था, 1/2 k x नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यूज मैं उठा के टोटल एनर्जी के फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। पोटेंशियल की वैल्यू क्या थी बच्चों, हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक की वैल्यू क्या थी, 1/2 k x नॉट स्क्वायर माइनस 1/2 k x स्क्वायर। मैंने ये ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। अब ये टर्म नेगेटिव है और ये टर्म पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएंगी, तो टोटल एनर्जी क्या बनी, 1/2 k x नॉट स्क्वायर। तो हर पॉइंट के ऊपर टोटल एनर्जी क्या है, सेम है। इट मीन एनर्जी क्या है, कंजर्व है। अब इसको हम ग्राफिकली सीखेंगे बच्चों। सबसे पहले हमारे पास ये एक सिंपल ग्राफ है, इसमें देखिए ओ पॉइंट मीन को शो करता है, और ये हमारे पास नेगेटिव एक्सट्रीम मतलब लेफ्ट एक्सट्रीम, और ये हमारे पास राइट एक्सट्रीम। आप देखते हैं कि एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल मैक्सिमम होती है और काइनेटिक जीरो होती है। मीन पे काइनेटिक मैक्सिमम, पोटेंशियल जीरो। तो ये वही थ्योरी मैंने जो यहाँ पर ग्राफ में डिस्क्राइब करूंगा वो यहाँ पर लिख दी है। द टोटल एनर्जी ऑफ द वाइब्रेटिंग मास स्प्रिंग सिस्टम इज कांस्टेंट when the kinetic energy of the mass is maximum, the potential energy of mass spring system will be zero, and vice versa. The variation of potential energy and kinetic energy with displacement is essential for maintaining oscillation. This periodic exchange of energy is a basic property of all oscillatory system. अच्छा बच्चों देखें, एक्सट्रीम पोजीशन, लेफ्ट एक्सट्रीम से स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम, और काइनेटिक क्या है, जीरो। अब बात करते हैं मीन की। मीन पे काइनेटिक क्या हो गई, मैक्सिमम, पोटेंशियल क्या हो गई, जीरो। अब बात करते हैं राइट एक्सट्रीम। राइट एक्सट्रीम पर पोटेंशियल अगेन मैक्सिमम, काइनेटिक अगेन जीरो। अब देखिए हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास पोटेंशियल क्या है, मैक्सिमम, वो पीक से स्टार्ट हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता वो डिक्रीज होते होते क्या हो गई, जीरो हो गई, फिर दोबारा इंक्रीज होगी, और राइट एक्सट्रीम पर जाकर फिर मैक्सिमम हो जाएगी। अब फिर लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। अब लेफ्ट एक्सट्रीम पर काइनेटिक जीरो है, और ये बढ़ते 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 मीन पॉइंट पे आके मैक्सिमम हो जाएगी, और फिर डिक्रीज होती जाएगी और एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके जीरो हो जाएगी। अभी जो रेड लाइन है ये शो करती है काइनेटिक एनर्जी, और ये जो डॉटेड ब्लू है ये शो करती है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सॉलिड लाइन है बच्चों, ये वाली, ये रिप्रेजेंट करती है टोटल एनर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर किसी को कोई बात समझ ना आई हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।